हेलो, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है एंड आज हम बात करेंगे वुंडेड फेमिनाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन पे। एंड उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। एंड अब हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वुंडेड फेमिनाइन क्या होती है? देखिए, वुंडेड फेमिनाइन वो होती है जो कि एक तरीके से नीडीनेस में होती है ना, कोडिपेंडेंट होती है लोगों पे। वो एक बाहर से वैलिडेशन चाहती है, बाहर से एक्सटर्नली वो क्रेव करती है कि बाहर से उसे कोई वैलिडेशन दे, है ना, बाहर से उसको कोई लव करे, या हर चीज़ पे जो है बाहर डिपेंडेंट होती है, लोगों पे डिपेंडेंट होती है। हमेशा डेस्परेट रहती है, ऑब्सेशन में रहती है कि बाहर से उसको प्यार मिले, बाहर से उसको सारी चीज़ें मिले, है ना। और अपने आप को वो सेक्रीफाइस कर देती है। मतलब जो खुद से प्यार करना चाहिए वहाँ वो खुद से प्यार नहीं करती, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होती है कि बाहर से उसको जो है कोई प्यार करे, है ना, बाहर से उसको कोई पैम्पर करे। इस तरीके से वो एक बाहर जो है डिपेंडेंट होती है लोगों पे। और हमेशा मतलब अटेंशन सीकर होती है, कोई उसे अटेंशन देता रहे हमेशा, है ना। इस टाइप से वो अटेंशन सीकर होती है वो। और इनसिक्योर होती है, बहुत ज़्यादा फियर फुल होती है, बहुत ज़्यादा कि अरे खोने का हर चीज़ का डर होता है कि अरे मैं ये चीज़ ना खो दूँ, मैं इस इंसान को ना खो दूँ। मतलब हर चीज़ को लेकर वो इनसिक्योर होती है, मेरी लाइफ में ये ना हो जाए। मतलब एक डर बना रहता है। जो वुंडेड फेमिनाइन है उसके अंदर ना हर एक चीज़ का डर बना रहता है। वो विक्टिम कार्ड प्ले करती है, मतलब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हर चीज़ सिंपैथी पाना किसी की, मतलब कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ऐसी हूँ। मतलब इस टाइप से वो जो है अपने आप को विक्टिम समझती है, आपको एक तरीके से कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं कर पा रही हूँ, है ना। अपने आप को अनवर्दी समझती है, विक्टिम समझती है। तो इस तरीके से वुंडेड फेमिनाइन जो है वो इस तरीके से उनके अंदर ये ट्रेट्स होते हैं। मैनिपुलेटिव होती है बहुत ज़्यादा कि अरे मैं अपना बहुत ज़्यादा माइंड चलाती है कि अरे मैं ऐसा करूँगी तो ये हो जाएगा, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, है ना। इस तरीके से वो मैनिपुलेशन में भी करती है लोगों के साथ थोड़ा बहुत। एंड उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं, मतलब वो बाउंड्रीज नहीं रख पाती। एक जो इंसान को एक फेमिनिन को जो बाउंड्रीज रखनी चाहिए ताकि वो अपने आप को एक सेफ एंड प्रोटेक्टेड रख सके, वो चीज़ वो अपनी बाउंड्रीज को नहीं रख पाती है। एंड वो बहुत जो वुंडेड फेमिनिन होती है वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा रोना धोना एंड इस तरीके से वो करती हैं। एंड वो मतलब बैलेंस्ड नहीं होती है इमोशनली भी, और ना इमोशनली बैलेंस्ड होती है, ना मेंटली बैलेंस्ड होती है, ना फिजिकली वो बैलेंस हो पाती है वुंडेड फेमिनिन, है ना। तो ये इस तरीके से उनका बैलेंस अनबैलेंस्ड होती है वो एक तरीके से, है ना। बहुत ज़्यादा फियर होता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा शेम होता है हर चीज़ को लेके। उनसे अगर कोई गलती हो गई तो वो अपने अंदर जो है गिल्ट रखती हैं, हर चीज़ को लेके शेम रखती हैं कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, है ना। उस चीज़ को वो ओवर थिंक करती रहती हैं, सोचती रहती हैं अरे मेरे साथ ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, है ना। तो इस तरीके से वो ओवर थिंक भी बहुत ज़्यादा करती हैं जो वुंडेड फेमिनाइन होती हैं। हमेशा माइंड से ऑपरेट करती हैं वो कि किस तरीके से मैं अपना माइंड चला के कुछ कर लूँ, इस तरीके से, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा माइंड चलाती हैं अपना, ओवर थिंक करती हैं, गिल्ट में रहती हैं, शेमफुल रहती हैं। वो हमेशा इनऑथेंटिक रहती हैं, मतलब एक तरीके से जो एक ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना हमारी सोल का, वो अपनी सोल सेल्फ में नहीं रह पाती। वो हमेशा एक इनऑथेंटिक वे सेल्फ में रहती हैं, है ना। जो हमारी एक ओरिजिनलिटी होती है हमारी सोल की कि प्योर रहना है ना, सोल एनर्जी में रहना है, प्रेजेंस में रहना है, वो इस तरीके से नहीं रह पाती वुंडेड फेमिनाइन, है ना। वो उनकी बाउंड्रीज भी बहुत वीक होती हैं। एक तरीके से वो वुंडेड फेमिनिन क्या होती है, वो अंदर से इनकम्प्लीट फील करती है खुद को कि मतलब अधूरा अधूरा फील करना, इस तरीके से, है ना। मतलब अपनी इंट्यूशन से, जो उनकी अपनी इंट्यूशन पावर होती है वो उससे डिस्कनेक्ट होती है, अनअवेयर होती है हर चीज़ को लेके, मतलब कि हर चीज़ को लेके उन्हें क्लैरिटी नहीं रहती, कंफ्यूजन में रहती हैं, इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट कम्प्लीटली, अनवर्दी फील करती हैं। हमेशा इधर उधर की बातों में ज़्यादा गॉसिप्स करना, लोगों के साथ बैठ के इस तरीके से ज़्यादा वो रहती हैं, है ना। पीपल प्लीजिंग करना कि अरे अगर मैं इसको ये चीज़ पीपल प्लीजिंग नहीं करूँगी तो वहाँ से मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। मतलब इस तरीके से पीपल प्लीजिंग करना लोगों से कि अगर मैं मतलब अगर मैं इनका ध्यान नहीं रखूँगी, या मैं इनको पैम्पर नहीं करूँगी, या मैं इस तरीके से पीपल प्लीजिंग नहीं करूँगी तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, या लोग पता नहीं क्या मुझे छोड़ देंगे। मतलब उस तरीके से वो पीपल प्लीजिंग बहुत करती हैं इस टाइप से, है ना। अपनी इनर इंट्यूशन को नहीं समझ पाती, ठीक है।
अनकॉन्फिडेंट फील करती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता, और इस चक्कर में ओवर थिंक बहुत करती है, तो इस चक्कर में वो नेगेटिव सोचने लगती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है अपनी लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, अपने बारे में नेगेटिव सोचना, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाती है। ज़रा सा कुछ अगर किसी ने बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे जो है वुंडेड फेमिनिन जो होती हैं वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, है ना। उनका माइंड जो है बहुत चलने लगता है, ओवर थिंक करने लगती हैं छोटी छोटी बातों पे। तो कहने का मतलब है टोटली जो वुंडेड फेमिनिन होती है वो माइंड से ऑपरेट करती हैं, मतलब वो बिल्कुल भी अपनी सोल सेल्फ में नहीं होती, वो बिल्कुल भी अपने प्रेजेंस में नहीं होती, वो हमेशा या तो पास्ट में होंगी, पास्ट का सोचती रहेंगी, या फिर वो ज़्यादातर अपना फ्यूचर का सोचती रहेंगी। वो हमेशा पास्ट एंड फ्यूचर में अटकी हुई होती हैं जो वुंडेड फेमिनिन्स होती हैं। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये सारे वुंडेड फेमिनिन के ट्रेट्स हैं जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। एंड अब हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनिन क्या होती है। एक वुंडेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन जो है हम कैसे बने, है ना। अब एक डिवाइन फेमिनिन के क्या ट्रेट्स हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो एक तरीके से ओपन टू रिसीव, मतलब वो रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक रेडी रहती है, चाहे वो लव रिसीव करना हो, है ना, इस तरीके से किसी का प्यार रिसीव करना हो, तो बहुत ज़्यादा वो एक ओपन रहती हैं रिसीव करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होती हैं वो, है ना, अपने आप को एक तरीके से ग्राउंडेड फील करती है, खुद पे ट्रस्ट करती है बहुत ज़्यादा, और नर्चरिंग बहुत होती हैं। जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होती है, सबको बहुत अनकंडीशनली लव करती हैं, खुद से अनकंडीशनली लव करती है, सेल्फ लव, खुद पे फोकस्ड रहती है, हमेशा अपने गोल पे फोकस्ड रहती है, प्रायोरिटाइज करती है, पहले खुद को प्रायोरिटी देती है, खुद से प्यार करती है। देन जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे, है ना। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद ही अधूरा और खाली फील करेंगे, तो हम दूसरों से भी नहीं कर पाएंगे प्यार अनकंडीशनली। लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं, एक डिवाइन फेमिनिन जब खुद से प्यार करती है तो वो दूसरों से भी फिर वो अनकंडीशनली लव करती है ना। तो डिवाइन फेमिनिन जो होती है हमेशा अपना हार्ट ओपन रखती है, मतलब प्यार रिसीव करने के लिए हमेशा अपना हार्ट को एक तरीके से, उनका स्ट्रॉन्ग हार्ट होता है जिससे वो एक तरीके से रिसीव करती हैं, वो, है ना, रिसीवर होती हैं, कहने का मतलब है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होती हैं, उनको पता चल जाता है, इंट्यूशन से उनकी बहुत जो है पावरफुल होती है इंट्यूशन, है ना। बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती है, क्रिएटिव बहुत होती है डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती है। अलग अलग फील्ड में वो बहुत सारे काम करती हैं, अलग अलग फील्ड में मिलेंगे आपको डिवाइन फेमिनिन्स, है ना। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, उनका क्रिएटिव नेचर होता है, एंड कॉन्फिडेंट बहुत होती है हर चीज़ को लेके, कि मतलब एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है कि नहीं मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। एंड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज़ को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रखती हैं, मतलब जहाँ उनको जो है अपना 100% देना है वहाँ वो अपना 100% देती हैं। जहाँ से उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ मुझे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, तो डिवाइन फेमिनिन अपनी बाउंड्री सेट करना जानती है, ठीक है। वो हमेशा एक तरीके से सेफ फील करती है, ग्राउंडेड फील करती है, मतलब एक तरीके से अवेकन, एक बोल सकते हैं कि एक गॉडेस एनर्जी में होती है। एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है एक गॉडेस होती है ना, अपनी ओरिजिनलिटी में होती है, ओरिजिनल सोल सेल्फ में होती है। वो जानती है कि हम जो सब लोग हैं वो एक सोल है ना। वो जो है एक तरीके से ये नहीं देखती कि ये इंसान है, ये इंसान है, नो, या इस तरीके से कि ये अलग है मैं अलग हूँ, इस तरीके से वो सेपरेट नहीं देखते लोगों को, है ना। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सेपरेट नहीं देखते, उन्हें पता है कि हम सब सोल हैं, है ना। वी ऑल आर सोल्स और वी ऑल आर वन, इसलिए हम गॉड की सोल्स हैं, हम सब एक ही हैं। डिवाइन फेमिनिन को पता होता है, वो इस चीज़ के लिए अवेयर होती हैं कि हम सब एक ही हैं, हम सब गॉड की सोल्स हैं, हम गॉड के बच्चे हैं ना, हम सब एक ही हैं, है ना। तो उनको ये अवेकनिंग होती है, अवेयरनेस में होती हैं वो, तो वो सबको अनकंडीशनली लव करती हैं, खुद से भी अनकंडीशनली लव करती है। वो हमेशा इमोशनली बैलेंस्ड होती हैं, खुद से भी प्यार करना, दूसरों से भी अनकंडीशनल लव करना, हाईली स्पिरिचुअल। जो एक तरीके से डिवाइन फेमिनिन होती है ना वो हाईली स्पिरिचुअल होती हैं। वो जानती है कि अगर उनके अंदर मतलब कि कैसे उनको जो है इनर वर्क करके कैसे अपने सारे शैडोज़ को हील करना है, या इस तरीके से वो जानती हैं, है ना। वो एक तरीके से हाईली स्पिरिचुअल होती हैं। वो वुंडेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन जो है एक तरीके से क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे माता पार्वती, है ना, कि पहले जो सती माता थी वो वुंडेड फेमिनाइन थी, है ना। उनके अंदर इश्यूज थे, वो नहीं समझ पाती थी कि जो है वो
वो एक गॉडेस हैं या वो एक उनकी क्या ओरिजिनल फॉर्म है, वो नहीं समझ पाती थी सती माता की कौन है वो, है ना। तो लेकिन ये है कि जब जैसे जैसे माता पार्वती ने वो सती माता ने इनर वर्क किया, है ना, उस तरीके से वो समझी खुद को कि वो कौन है ना, एक्चुअली में वो किस लिए उनका जन्म हुआ है या किस क्या करने आई हैं वो इस चीज़ को लेके वो अवेयर हुई, अवेकन्ड हुई, एंड देन वो पार्वती माता बनी, देन वो एक दुर्गा फॉर्म में आई, एक गॉडेस फॉर्म में आई। तो एक तरीके से जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो एक हाईली स्पिरिचुअल होती है, एक मैग्नेटिक ऑरा होता है उनका, मतलब एक तरीके से कि हर कोई उनको देख के लग ही करेगा कि नहीं यार कुछ एक मैग्नेट है जो हर कोई खिंचा चला आता है उनके ऑरा को देख के, है ना। वो सबसे अनकंडीशनली लव करती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा गॉड को सरेंडर रहती है। मतलब कोई भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, उन्हें पता है कि मुझे गॉड को सरेंडर रहना है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं और सोल से ऑपरेट करती हैं। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो हमेशा सोल से ऑपरेट करती है, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती है ना। डिवाइन फेमिनिन ना तो पास्ट में रहती है ना फ्यूचर में रहती है। एक डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो हमेशा सोल सेल्फ से ऑपरेट करती है, वो हमेशा सोल में रहती है, वो हमेशा प्रेजेंस में रहती है। एंड प्रेजेंस जो है, सोल जो हमेशा प्रेजेंस में रहती है, गॉड जो है हमेशा प्रेजेंस में होता है। मतलब अगर हमें गॉड से अलाइंड होना है तो आपको हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, ठीक है। और एक तरीके से जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो हम अपने अंदर एक कंप्लीटनेस फील करते हैं कि नहीं, मतलब हम एक अधूरापन वो जो होता है ना वो सब चला जाता है, वो हम एक अपने आप को एक कंप्लीट फील करते हैं, एक सोल एक होल एंड कंप्लीट फील करते हैं, एक सोल जो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो कहने का मतलब है एक डिवाइन फेमिनिन और वुंडेड फेमिनिन में यही डिफरेंस है कि वुंडेड फेमिनिन हमेशा माइंड से ऑपरेट करती है, और डिवाइन फेमिनिन जब वो बन जाती है अपने पे काम करके, अपना इनर वर्क करके, है ना, तो एक सोल सेल्फ में जब आ जाती है तो वो हमेशा कंप्लीट फील करती है, तो वो हमेशा सोल से ऑपरेट करती है। वो डिवाइन फेमिनिन हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहती है, हमेशा सोल से ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये था हमारा डिवाइन फेमिनिन वर्सेस वुंडेड फेमिनिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको अगर आपकी हेल्प हो रही है, आपकी ये वीडियो काम आए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपकी कृपा से जो है हेल्प हो पा रही है सबकी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।